आपसे ये जानना चाहेंगे, ये आज जो भी हुआ निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष कुछ अभी निकलने के लिए ये सब किया गया है। बीएमसी ने हर जगह पे गड्ढे डे करके रखे। आम आदमी के लिए पूरा ये चर्चा होने वाला है। हम बीएमसी से मांग करेंगे जो गड्ढा भर गया सब कुछ सही हो जाए। मिलाकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आर साउथ वार्ड के खिलाफ इनका मोर्चा चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं उसमें युवा शामिल हैं और ये लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि बीएमसी अवैध तरीके से इनको यहाँ से हटा रही है, जबकि बीएमसी का ये कहना है कि फेरी वालों ने अवैध तरीके से सड़कों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन फेरी वाला बनाम बृहन्मुंबई महानगर पालिका का ये आंदोलन, उनके बीच का ये विवाद जो है वो कब तक सुलझ पाएगा और क्या इस पर सरकार और या प्रशासन की तरफ से कोई ठोस सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल यहाँ पर कांदीवली पश्चिम जो कांदीवली पुलिस के कर्मी हैं वो है और यूथ कांग्रेस के परचम तले ये इनका आंदोलन चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक पाटनकर है। यूथ कांग्रेस से हमारे जो भी सदस्य लोग जो भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके लेकर गए हुए हैं, तो मैं उन्हीं से यही कृपा करना चाहूँगा कि जो भी हमारे यूथ कांग्रेस ने रैली निकाला है बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें किया है। क्यों चल रहा है ये सब? इसलिए चल रहा है क्योंकि बीएमसी जो खड्डा देख रही है, जो खड्डे हैं रोड पे या सारी चीज़ें है उनको ना देख के भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोगों की जान खतरे में है। नौजवान एक्सीडेंट होके कितने लोगों की मौत हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदार है? चोर है, चोर का जो नारा आप लगा रहे हैं इसका क्या मतलब है? यही चीज़ ऐसी है कि बीएमसी जो करप्शन हो रहा है सारी चीज़ों के लिए, वो चीज़ हम उसको अवॉइड करने के लिए हमने एक रैली निकाला है और यही आंदोलन हम करते रहेंगे जब तक हमारी शासन प्रशासन। एक बात बताइए, फेरी वाले जो सड़कों पे बैठते हैं उनसे किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है, बदले में कोई पावती दिया जाता है? ये तो हमारी कोई इस बारे में कोई विशेष का चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे संदेश से कुछ और मैसेज से कुछ और। क्या आपको नहीं लगता है कि हॉकिंग जोन बनाकर फेरी वालों को वहां पर बिठाया जाए और अवैध तरीके से जो फुटपाथ पर कब्जा किए फेरी वाले हैं? इस विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये तो अपार्ट हमारे जो भी हमारा मुद्दा उसके अपार्ट ये टॉपिक है, तो ये विषय में मैं आपसे चर्चा नहीं करने की अनुमति। कुल मिलाकर इनके हाथों में झंडे हैं और ये झंडे लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांदीवली पुलिस कर्मी जो है उन्हें लगातार रोकने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर नेताओं के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बशर्ते देखने वाली बात यह होगी कि फेरी वालों का जो मुद्दा है उसका निराकरण कब तक हो पाता है और क्या शासन प्रशासन की ओर से उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाती है। जी पूछिए, सवाल आप क्या कहने? मैं ये कह रहा था कि सड़कों पर जो फेरी वाले बैठते हैं अवैध तरीके से, क्या वो जायज़ है? वो जायज़ तो नहीं है। इसी के ये जो चीज़ होती है जो नो पार्किंग में गाड़ियां लगाती है और जो लोग यहाँ पे रास्ते पे फुटपाथ पे जो धंधे लगाते हैं, एक हिसाब से अगर देखने जाओगे तो दोनों को भी हमको पकड़ के मिक्स करके चलना चाहिए। रीज़न ये उसका होता है क्योंकि असल बात बोलूँ तो गरीब भी कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है गरीब कहाँ जाएंगे, लेकिन गरीबों के लिए एक योजना होनी चाहिए। क्या बतौर विपक्ष आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि महाराष्ट्र सरकार के सामने इस मुद्दों को उठाया जाए और इस पर हॉकिंग जोन बनाकर फेरी वालों को वहां बसाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये चीज़ के लिए विषय बारे में हमने सोचा है। ये चर्चा का विषय बहुत सफलतापूर्वक करेंगे बिकॉज हमने जो भी ये सारी चीज़ें मुद्दे हमने कलेक्ट किया है, जो हमने किया है, जो जैसे कि हमने एक मुद्दा उठाया अभी बीएमसी के लिए। अब ये बीएमसी का जो भी खड्डा का विषय अगर पूर्ण होता है तो हम ये फिर से गड्ढे को लेकर आप सड़कों पर हैं या फेरी वालों को लेकर? हम तो खड्डों को लेकर सड़कों पे हैं। ये चीज़ का हमने रैली और ये चीज़ का हमारा उद्देश्य था। आंदोलन जो था वो सड़कों को लेकर, गड्ढों को लेकर था। हाँ, यस बिकॉज जो भी यूथ है, जो भी हम जैसे नौजवान लड़के बच्चे हैं जिनके सर पे खाने वाले खाली माता पिता जिनके भरोसे पे घर चल रहा है, उनका खड्डे की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, बारिश में पानी भरा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? आप एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है। क्या पद है आपका? मैं कार्य करता हूँ, बढ़िया तरीके से कार्य करता हूँ, अपने कांग्रेस यूथ के लिए आगे करते रहूँगा और मैं आने वाले समय में बहुत बढ़िया कार्य करूँगा। बगैर पत्राचार किए, बगैर सवाल जवाब किए सड़कों पर उतरकर मोर्चा करना, खासकर युवाओं को साथ में लेना, इसे जायज़ मानते हैं आप? ये जायज़ मानना चाहेंगे क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले भी मौका दिया है हमने सब लोगों को बोलने का, लेकिन किसी ने कोई इस चीज़ का उत्तर और इस चीज़ का विषय क्लियर नहीं किया है, तो हमने ये चीज़ को हमको मजबूरन करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मयंक यादव। कहाँ रहते हो आप? कांदीवली। सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप? यस। क्या कहना चाहेंगे? ये बीएमसी काम नहीं कर रहे और गड्ढों को भरना चाहिए, खासकर बारिश के समय। जिस समय सड़क बनती है उस समय आप कहाँ रहते हैं?
जिस समय सड़क बनती है वहाँ पर दिखाया जाता है कि सड़क प्रॉपर तरीके से बनाई गई है और 2 दिन बाद 1 महीने बाद बदलता सड़क फिर से वापस वही हाल हो गया है। सड़क बनाने की जो प्रक्रिया है, क्या आज के युवा उसको समझते हैं सड़क किस तरीके से बनती है? अब हर युवा के बारे में तो हम नहीं जानते कि समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो क्या प्रशासन फेल है? हो सकता है क्योंकि इसे जिम्मेदार मानेंगे गड्ढों के लिए? बीएमसी। काका क्या नाम है आपका? जयेंद्र। सड़कों पर गड्ढों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है वो सही है? ऐसे तो सही है। यानी प्रशासन सुनती नहीं इसलिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। गड्ढों को लेकर क्या कहेंगे आप? गड्ढा ने लेवल करना चाहिए, कुछ भी काम करना चाहिए। सब व्हीकल जाता है तो पानी उठता है, गंदा कपड़ा होता है, सबको हर नुकसान साल मानसून आने से पहले बृहन-मुंबई महानगर पालिका की ओर से वादा किया जाता है, दावा किया जाता है कि इस बार सड़कों के गड्ढे नहीं होंगे, जल जमाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी गड्ढे दिखते हैं। फिर भी दिखते हैं। ये मारूद जो दुकान है वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा पड़ा है। पानी शाम को देखो, जब भी बारिश पड़ेगा तो भी मालूम पड़ेगा कितना पानी भरेला है। तो कुल मिलाकर आपका दूसरा विषय भी यही है, दूसरा विषय भी यह है कि बीएमसी भी ध्यान देती है, महानगर पालिका भी बढ़िया तरीके से ध्यान भी देती है, अपोज भी करती है, लेकिन जो हमारी जो गद्दी पे बैठे उनको थोड़ा समझ के चलना चाहिए। यही चीज़ को पब्लिक को देखते आप बैलेंस कर रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं। करें, हम सच्चाई की बात करें, जो सच्चाई वो हम बता रहे हैं। हमको किसी के प्रति किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं है। ये आंदोलन खाली ये चीज़ बताने के लिए है कि हमारे रोड पे, हमारे मुंबई में और भी जैसे और भी क्षेत्र है और भी स्टेट्स है, उनमें भी अगर ये मैटर आए, ये चीज़ आए तो इनको प्लीज़ और प्लीज़ आप करके सुलझाने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी कहाँ प्रदर्शन करेगी मुंबई में गड्ढों को लेकर? ये चीज़ तो पार्टी लेवल के हमारे जो भी टीम मेंबर है, जो सुपरविजन है, सब सारी चीज़ें ये चीज़ विषय चर्चा। कांग्रेस पार्टी के युवा हैं और ये सड़कों पर उतरे हैं। मथुरा दास का ये रोड का इलाका है, कांदीवली पश्चिम का पूरा नज़ारा है। यहाँ पर सड़कों के गड्ढों को लेकर उहापोह की स्थिति मची हुई है। एक तरफ पुलिस अपने हाथों में लाठी लेकर खड़ी है, दूसरे तरफ प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार बृहन-मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मकसद उनका साफ है, सड़कों पर जो गड्ढे हैं, गड्ढे जो समय रहते यदि पाटे नहीं गए तो आने वाले दिनों में और भी उग्र प्रदर्शन होगा। यहाँ 500 के इस तरीके से जो नोट हैं वो ये कुल मिलाकर ये नोट जो है इसे उड़ाया गया है और अपने विरोध को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपने हाथों में इस पैसे को थाम रखा था और वो लगातार चोर चोर शब्द का इस्तेमाल कर बृहन-मुंबई महानगर पालिका के साउथ विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बुनियादी सुविधाओं का लगातार अभाव है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। यहाँ पर सड़कें बनाते समय बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो ठेकेदार को दिए जाते हैं, लेकिन ठेकेदार की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल है। चूंकि समय रहते बृहन-मुंबई महानगर पालिका का यदि प्रशासनिक अधिकारी समय रहते अपनी रिपोर्ट बनाकर अपने आला अधिकारी तक पहुंचा दे तो शायद इस तरह की नौबत न आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और कुल मिला के यहाँ पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन समय रहते यहाँ पर कांदीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणोरे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने पुलिस की वैन में बिठाया और अपने साथ पुलिस थाने ले गए। लेकिन सवाल वही कि क्या प्रदर्शन करने का जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो सही था? क्योंकि सड़कों पर गड्ढे जो हैं वो आज के नहीं सालों साल के हैं और ऐसे गड्ढों को समय रहते पाटना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सड़कों के गड्ढे पाटे नहीं जाते, लिहाजा इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं और लाठी भाजने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन प्रशासन को भी समय रहते जागना होगा, क्योंकि सड़कों पर यदि गड्ढे होते हैं तो उससे दुर्घटनाएं होती हैं, लोग काल की गाल में समा जाते हैं और इसकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं रह जाता। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कई तरह के जानकारियां बृहन-मुंबई महानगर पालिका की ओर से निकाली गई, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि काम जो होते हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं, यथार्थ के पटल पर नतीजा होता है ढाक के 3 पात। और ऐसे में समय रहते यदि बृहन-मुंबई महानगर पालिका सचेत नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सड़कों पर गड्ढों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और इसकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं होगा। तो आज कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आंदोलन किया गया, पुलिस की ये जो वैन है यहाँ खड़ी की गई, चूंकि प्रदर्शनकारी अपने आपे से बाहर ना हो सके और उन्हें समय रहते गाड़ियों में डाल दिया गया और आखिरकार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर अभी भी तैनात हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे का
निराकरण हो पाता है या फिर ये बीरबल की खिचड़ी की तरह यूं ही ऐसे ही बनी रहेगी। मुंबई के कांदिवली पश्चिम इलाके में हम मौजूद हैं और ठीक सामने सबसे पहले आपको दिखाएंगे आर दक्षिण विभाग का ये मनपा कार्यालय है और इसी कार्यालय पर ताला मारने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार मथुरा दास रोड से आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले कि उनका आंदोलन और उग्र हो जाता, पुलिस ने समय रहते इसे नियंत्रित कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांदिवली पुलिस स्टेशन की तत्परता के चलते आंदोलन जो है वो खत्म हो गया और ये आर दक्षिण विभाग का ये कार्यालय है और इसी गेट पर ताला लगाने का मकसद था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लेकिन मुंबई पुलिस और कांदिवली पुलिस स्टेशन की तत्परता के चलते उनका ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। कांदिवली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणोरो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर आए और किसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी पर्पस ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं और कई घंटे से खड़े हैं। और दूसरी तरफ मथुरा दास रोड पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडे लेकर बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और आज का जो दिन है वो बेहद गंभीर है और संवेदनशील है। चूंकि ये मामला सड़कों के गड्ढों को लेकर है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि शांति प्रिय प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन आप यदि अपनी मर्यादा तोड़ेंगे तो हमें कानूनी प्रक्रिया करनी होगी आपके खिलाफ। और यही कारण था कि पुलिस वैन में उन तमाम प्रदर्शनकारियों को बिठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सड़कों के गड्ढों को लेकर उठा यह मुद्दा अब धीरे धीरे सियासी रूप लेने लगा है। क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाता है? वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।